नमस्कार। आज का जो ऑनलाइन क्लास होना है उसमें कल जो हुए ऑनलाइन क्लास का ही कुछ भाग है जिसको हमको देखना है। कल का जो वीडियो था वह 22 मिनट का था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ज्योग्राफी का जो कल हमने पढ़ा था, भारत के संदर्भ में तांबा कहाँ मिलता है, बॉक्साइट कहाँ मिलता है। और आज कल हमने देखा था ये वाला भाग, कल का जो भाग था कल ये हो चुका था। हमने देखा था कहाँ कहाँ महानगर है। कल तांबा बॉक्साइट के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा देखा निर्वाहन संग्रहण के क्षेत्र को पढ़े थे हम लोग कल। इसके अलावा कल हिमाचल प्रदेश जनसंख्या को पढ़ चुके थे और इसमें आए हुए थे। जी हाँ, एक मेगा शहर के बारे में आया है। मेगा शहर मगर मेगालोपोलिस सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर, तो यहाँ पर लिया गया है संघाई को, संघाई जो कि चीन में है। एक विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र भी है, तो ये आपको ये जो दक्षिण अफ्रीका है जो कि वेट्स घास भूमि के लिए फेमस है, तो ये वाला आ गया आपका दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में जान ही रहे हैं आप। एक मिश्रित कृषि का प्रमुख क्षेत्र, एक मिश्रित कृषि का प्रमुख क्षेत्र, इसमें हम सी देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो डेयरी फार्मिंग वाला भी है, यहाँ पर मिश्रित कृषि भी है यहाँ पर। तो ये आपको दिख रहा है कि पश्चिमी यूरोप का जो क्षेत्र आ रहा है जिसमें फ्रांस, जर्मनी आ रहे हैं। दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील, तो यहाँ पर ब्राजील। तो आप ब्राजील के बारे में बताइए कि ब्राजील की राजधानी कौन सी है, कमेंट्स बॉक्स में जल्दी बताइए। ब्राजील देश की राजधानी का नाम कौन सी है, ब्राजील में कौन सी लंबी नदी बहती है, इसको बताइए। देखिए ब्राजील आपको दिखाई दे रहा है, ये है पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका, अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। तो आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्राजील देश में कौन सी नदी बहती है और बताना है कि ब्राजील देश की राजधानी कौन सी है। और ये ब्राजील जो है एक मिश्रित कृषि का प्रमुख क्षेत्र है। दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल का सबसे बड़ा देश है ब्राजील, ठीक है। एक मिश्रित कृषि का प्रमुख क्षेत्र तो हम लोग पढ़े थे पश्चिमी यूरोप। एक चलवासी पशुचारण का क्षेत्र, चलवासी पशुचारण का जो क्षेत्र है वह हम बता सकते हैं कि ये जो यूरेशिया का जो क्षेत्र है ये आ सकता है चलवासी पशुचारण, मगर मुख्यतः चलवासी पशुचारण का जो क्षेत्र है ये आपको पश्चिमी एशिया दिखेगा। आपको चलवासी पशुचारण का देखा गया है कि जहाँ अनाज, जहाँ घास भूमि, मतलब कुल मिला के जहाँ पर उनके लिए जो घास भूमि और जल जहाँ मिलेगा वो स्थान बदल बदल के पशुओं को ले जाते हैं। तो कुल मिला के चलवासी पशुचारण में चारा और जल दोनों जहाँ मिले वहाँ पशुओं को लेके जाते हैं। तो यहाँ यूरेशिया में दिखाई दे रहा है, यूरेशिया है जो टुंड्रा प्रदेश के नीचे वाला जो भाग है वहाँ पर है ये चलवासी पशुचारण। और ये जो दिखाई दे रहा है मुख्यतः पश्चिमी एशिया का जो क्षेत्र है, अरब वाला जो क्षेत्र है, आप उसको यहाँ ना करके आप इसको यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं, तो भी आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोयला खाने, कोयला खाने हैं तमिलनाडु में नेवेली। तो प्रश्न पूछ देगा कि भारत के प्रमुख कोयला खाने या कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। कोयला के कितने प्रकार होते हैं बताइए, आप कोयला के कितने प्रकार होते हैं कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप लोगों को क्लास में तो समझाया ही गया है कि कोयले के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको आप डिफाइन कीजिएगा। तो यहाँ पर कोयले के जो खान है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग तमिलनाडु में नवेली खान, तमिलनाडु दिखाई दे रहा है, ये तमिलनाडु प्रदेश है, इसमें नवेली खान है, नवेली, जी हाँ नवेली जो है यह खान है तमिलनाडु का। दूसरा देखते हैं पश्चिम बंगाल में रानीगंज, पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पर ये जो है रानीगंज, ये वाला जो भाग है रानीगंज है। देखा गया है झारखंड में झरिया, झारखंड में बोकारो, झारखंड में ये जो झारखंड है, झारखंड में झरिया, झारखंड में ही बोकारो, तो ये कोयले के लिए फेमस है। तो यहाँ पर आपको कोयले की खान में तमिलनाडु में नवेली खान हो गया, पश्चिम बंगाल में रानीगंज हो गया, झारखंड में झरिया बोकारो हो गया, और छत्तीसगढ़ में कोरबा हो गया, चिरमिरी हो गया। तो ये आप डाल सकते हैं। तेल शोधन कारखाने, तेल शोधन कारखाने हैं, रिफाइनरी जो है बिहार में बरौनी, देखिए बिहार है, ये बिहार दिखाई दे रहा है, बिहार में ये बरौनी है,
और ये बिहार आपको प्रांत दिख रहा है, तो बरौनी है ये जो तेल शोधन कारखाने हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा, गुजरात में जामनगर। तो देखिएगा उत्तर प्रदेश में मथुरा है, ये मथुरा, और गुजरात में जामनगर, ये तेल रिफाइनरी कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं जहां पर तेल का शोधन कार्य किया जाता है। जो पेट्रोलियम प्राप्त होता है उसको, पेट्रोलियम को बकायदा रिफाइनरी वाला जो क्षेत्र है जामनगर, मथुरा और बरौनी। तो ये तेल वाला भी आ गया। अब देखिएगा विश्व संदर्भ में भी प्रश्न पूछे गए हैं, ये सब के सब अनसॉल्व है, मतलब सब पूछे गए हैं सीबीएसई एग्जाम्स में, उसका प्रैक्टिस है ये। देखिए संसार में मिश्रित कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है? मिश्रित कृषि का प्रमुख क्षेत्र, देखिए मिश्रित कृषि क्या है, इसका तो क्लास हो चुका था। कृषि के प्रकार में 8 प्रकार की कृषि होते हैं, उसके बारे में दिखाया गया था। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी भाग, ये पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका का ये वाला जो भाग है, ये जो भाग है पूरा पूर्वी भाग है, और ये पश्चिमी भाग है। पूर्वी भाग में ये आएगा। दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण अक्षांश वाले प्रदेश, दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण अक्षांश वाले प्रदेश कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। तो दक्षिण अमेरिका का समशीतोष्ण अक्षांश वाले प्रदेश हैं ये, दक्षिण अमेरिका का समशीतोष्ण अक्षांश वाले प्रदेश। ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है अर्जेंटीना है, ये जो क्षेत्र ब्राजील है, पेरू है। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि जो अर्जेंटीना है वह समशीतोष्ण अक्षांश वाले क्षेत्र है, और भी हर महाद्वीप में आपको दिखेगा समशीतोष्ण अक्षांश वाले प्रदेश। उत्तर पश्चिम यूरोप, उत्तर पश्चिम यूरोप देखिएगा, हम देखें तो ये पूरा जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिम यूरोप है। उत्तर पश्चिम में क्या आएगा? ये पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर फ्रांस, जर्मनी, इटली का जो क्षेत्र आ गया, और ये पूरा का पूरा यूक्रेन वाला आ गया। तो ये आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी यूरोप जो क्षेत्र आएगा। देखा यूरेशिया रूस में है, यूरेशिया जो है रूस में है, ये यूरेशिया रूस में है, ठीक है। और दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप जान ही रहे, और ये जो है दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, ये मालागासी है, और ये साउथ अफ्रीका है। उसके हम दोनों का रूप देख सकते हैं, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका ये। अब देखते हैं संसार के प्रमुख महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा देश देख चुके हैं हम लोग। अब देखिएगा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा है ना, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संसार के प्रत्येक महाद्वीप में क्षेत्रफल सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश उत्तरी अमेरिका का कनाडा, दक्षिण अमेरिका का ब्राजील। देखिएगा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। कनाडा की राजधानी कौन सी है बताइए? कनाडा की राजधानी, अब देखा गया है कि दक्षिण अमेरिका का ब्राजील जो है, ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ब्राजील, ये वाला भाग ब्राजील सबसे बड़ा देश। यूरोप का सबसे बड़ा देश देखिएगा फ्रांस है, यूरोप का सबसे बड़ा देश है फ्रांस, ये फ्रांस है सबसे बड़ा देश। अब देखिएगा अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया है, अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। अब देखा गया कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल के आधार पर, तो ये चीन आएगा। और ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया ये, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब आ जाता है यहाँ पर घास भूमियाँ देख लेते हैं। मेगा शहर में बताया गया, मेगा शहर, मेगा शहर मतलब सबसे पॉपुलेशन के आधार पर मेगा शहर में यहाँ पर साओ पालो ले लिया। साओ पालो ब्राजील में है, साओ पालो, और आपको बताना भी है कि राजधानी कौन सी है ब्राजील की। तो साओ पालो मेगा शहर है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र देख लीजिएगा, मेगा शहर में क्या साओ पालो हो गया, मुंबई हो गया, ये मुंबई है, ये भारत देश है, ठीक है। दिल्ली है, ये दिल्ली, सी वाला जो दिल्ली में है। संघाई, ये वाला संघाई, और टोक्यो, टोक्यो ये, आप मेक्सिको भी डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेगा शहर है, अधिक पॉपुलेशन वाले शहर है विश्व संदर्भ। संसार में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र कौन है? प्रेरीज, पंपास, वेल्स, डाउन, कैडबरी, स्टेपीज। देखिएगा यहाँ पर प्रेरीज जो है उत्तरी अमेरिका में है, प्रेरीज घास भूमि, पंपास अर्जेंटीना में है, दक्षिण अमेरिका में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है घास भूमियाँ, प्रश्न पूछे भी जाते हैं। घास भूमियों के 2 प्रकार होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि और उष्ण कटिबंधीय घास भूमि। तो आपको उसको विस्तृत रूप से बताना है कि कौन सा शीतोष्ण है, कौन सा उष्ण है। तो देखिएगा पंपास अर्जेंटीना में, कंपास कहाँ है? ब्राजील में है, हालांकि इसमें नहीं दिया है। वेल्ट कहाँ है? वेल्ट दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपीज है यूरेशिया में, और देखें ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, और न्यूजीलैंड में कैडबरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कृषि प्रदेश जो है
बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एशिया में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा? हम चीन, सबसे बड़ा देश, ये चीन सबसे बड़ा देश है। एक निर्वहन संग्रहण का क्षेत्र, हम इसके बारे में चर्चा ही किए हैं, निर्वहन संग्रहण क्षेत्र हम ब्राजील के लिए लिए हैं। एक प्रमुख वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र, इसमें हम सी को लिए हैं, ये वाला क्षेत्र। एक चलवासी पशुचारण का प्रमुख क्षेत्र, एक चलवासी पशुचारण का प्रमुख क्षेत्र डी को ले लिए हैं, ये वाला अरब प्रायद्वीप को ले लिए हम लोग। एक मेगा शहर ई वाला जो है सबसे अधिक पॉपुलेशन के हिसाब से साओ पालो, यहाँ पर जो ई है साओ पालो को बता रहा है, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं। और संसार के प्रमुख निर्वहन संग्रहण के क्षेत्र है, हम इसको चर्चा कर चुके थे, और भी उत्तरी कनाडा, अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिण एशिया, इसको हम लोग पहले भाग में देख चुके हैं। और संसार के प्रमुख वाणिज्य पशुधन ये भी देख चुके हैं। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है लो अयस्क। लो अयस्क क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिएगा यहाँ पर लो अयस्क को डॉट से, मैग्नीज को एक ट्रायंगल से बताया गया है। लो अयस्क है रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, बल्लारी कर्नाटक में है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, मयूरभंज है उड़ीसा में। डॉट से इंडिकेट हुआ 1 2 3। तो देखते हैं एक में क्या है, बालाघाट, तो मैग्नीज है। हमको एक में रत्नागिरी को देखना है, रत्नागिरी और बेल्लारी कर्नाटक, बेल्लारी रुकिएगा, बेल्लारी जो है कर्नाटक में है, तो ये है कर्नाटक में, ये वाला गया है यहाँ पर कर्नाटक में, नाम यहाँ लिख दिया है, ठीक है। आपको अच्छे से इसको बाकायदा एरो करना है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, देखिए छत्तीसगढ़ में बेलाडीला है, ये छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बेलाडीला, ठीक। मयूरभंज उड़ीसा में है, मयूरभंज उड़ीसा में है, बिल्कुल ठीक। तो ये लो अयस्क, लो अयस्क क्षेत्र कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। मैग्नीज देखिएगा बालाघाट और शिमोगा कर्नाटक में है, तो यहाँ पर बालाघाट मैग्नीज है मध्य प्रदेश में, शिमोगा वो आपको कर्नाटक में है। तो ये आपको लो अयस्क मैग्नीज, तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी एग्जाम हुए भूगोल से संबंधित जो भी है उसमें लो अयस्क से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। कोयले लो अयस्क के साथ आप उसको देख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं, अगला संसार में चलवासी पशुचारण के क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तरी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, ये उत्तरी अफ्रीका है, ये चलवासी पशुचारण है जहाँ पर चारा और जल के लिए स्थान बदल बदल के पशुओं को चराया जाता है, और इसमें बहुत प्रकार के पशु आते हैं, है ना, भेड़ हो गए, बकरियां हो गई। तो अरब प्रायद्वीप हो गया, अरब प्रायद्वीप देख ही रहे आप यहाँ पर, अरब प्रायद्वीप। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण है, और पश्चिम अफ्रीका ये आ गया, मेडागास्कर आ गया, यूरेशिया और टुंड्रा प्रदेश आ गया, यूरेशिया और टुंड्रा प्रदेश, और मंगोलिया, तो मंगोलिया आ गया। तो ये आपको दिख रहा है, ये संसार के चलवासी पशुचारक। इस प्रकार से हमने देखा भूगोल का जो मानचित्र है इसको हमने सॉल्व किया, कॉपी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये जरूरी है कि इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए पेंसिल से, आपके पास बुक में जो भी होगा उसमें इंडिकेट कीजिए, मगर आपको याद रखना है प्रैक्टिस में करना है। जैसे कि प्रैक्टिस करना है जिसमें सभी राज्यों का ये सूची दिया गया है, राज्यों को दर्शाया गया हो, जिसमें उसी मानचित्र में आपको प्रैक्टिस करना है। विश्व संदर्भ में आपको देखना है, विश्व संदर्भ में इस तरह से आपको देशों को दर्शाया जाता है, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना है। बार बार जो पूछे गए एग्जाम्स हैं उसमें जो पूछे गए बार बार उसको प्रैक्टिस करना है। तो मानचित्र का अध्ययन करने के लिए जरूरी है कि आप जब पढ़ लें, जब बोझिल लगे आपको पढ़ाई, तो आप मानचित्र को देखें और बहुत अच्छी तन्मयता से देखें, इंटरेस्ट लेके कि अगर आप ब्राज़ील में साओ पालो है तो साओ पालो क्या है, ब्राज़ील का नाम ब्राज़ील क्यों पड़ा, ब्राज़ील में कौन सी नदियां हैं या किस महाद्वीप में है, ब्राज़ील के दक्षिण में कौन सा देश है, पश्चिम में कौन सा देश है। इस प्रकार से चर्चा कर सकते हैं कि ब्राज़ील के पूर्व में कौन सा महासागर है। तो इस तरह से आप पूरी तरह से देख सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी अच्छी बात है, और आपको भूगोल में प्रैक्टिस करना है तो इस तरह से प्रैक्टिस करते रहें। मानचित्र कम से कम आधा घंटा रोज देखें भूगोल के लिए, तो बेटर होगा। तो धन्यवाद, आज की जो ऑनलाइन क्लास यहीं तक, धन्यवाद।